नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस YouTube चैनल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आने वाले 26 जनवरी को भारत के जो गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि होंगे। 26 जनवरी को भारत के जो मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, ये मुख्य अतिथि के अमेरिका भारत आने से एक बहुत वाला जो है सो भारत के लिए पॉजिटिव प्लस पॉइंट जो है सो निकल के आ रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जो भारत के गणतंत्र दिवस परेड में आ रहे हैं मुख्य अतिथि, यह यूरोपियन यूनियन के राष्ट्रपति हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन जैसे कि हम लोग जानते हैं यूरोप का एक कुछ देशों का एक संगठन है। जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक, यूएसए बनाया था जिसमें 5 देश मुख्य रूप से संगठन में थे, उसी तरह से यूरोपियन यूनियन एक 27 देशों का संगठन है और इन 27 देशों के संगठन के चीफ भारत के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इनके इस गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने से भारत के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है। भारत के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि जैसा अभी हम लोग जान रहे हैं, अमेरिकी टैरिफ को काउंटर करने के लिए इंडिया यूरोपियन यूनियन देशों के साथ कर रही है एफटीए डील। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एफटीए हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील का मुख्य रूप से यह हुआ कि जैसे हम किसी देश से व्यापार करते हैं तो यह व्यापार एक तरह से मुक्त होता है। हम किसी प्रकार से उस व्यापार में दोनों देशों के बीच टैरिफ नहीं होता है। कहने के लिए मान सकते हैं, भारत यदि यूरोपियन यूनियन के कोई देशों के साथ व्यापार करता है, अपने पेट्रोलियम उत्पाद को यूरोपियन यूनियन को बेचता है या यूरोपियन यूनियन से कुछ जो सामान हम लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दोनों देश आपस में जो व्यापार करते हैं तो इस पे जीरो टैक्स होता है। जीरो टैक्स मतलब कोई टैक्स नहीं देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, भारत इस समय में एक बहुत बड़ा मतलब संकट का सामना कर रहा है। क्या संकट का सामना कर रहा है? हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा है कि अमेरिकी के जो सनकी ट्रंप है, इन पे एक अजब टाइप का सनक हुआ है। यह अपने पूरे दुनिया में पूरे देशों में जिस देश से उनका नहीं बनता है उस पे एक टैरिफ लगा देता है। हाल फिलहाल में हमने ये देखा है कि भारत को अमेरिका ने 500% टैरिफ की धमकी दी है। 500% टैरिफ की धमकी दी है। कहने का मतलब ये हुआ, यदि भारत अमेरिका के साथ कोई भी प्रकार का व्यापार करता है तो उस व्यापार को करने के लिए अमेरिका भारत से 500% टैरिफ दे सकता है। और हम लोग अभी ये जानते हैं, भारत जिन जिन देशों से व्यापार करता है, इन सभी देशों में से भारत अमेरिका के साथ व्यापार में सरप्लस में रहता है। और इसी कारण से व्यापार में जो भारत अमेरिका से लाभ कमाता है, यह लाभ अभी तक भारत और देशों से ज्यादा कमाता है। अमेरिका ने इस चीज को पकड़ा है और भारत को अपने पक्ष में मनवाने के लिए इन्होंने भारत के टैरिफ का धमकी दिया है। और हाल फिलहाल में कहा गया था, जैसे कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी तरह से ट्रंप ने दुनिया के देशों को यह बताया कि पूरे भारत और पाकिस्तान दोनों एक न्यूक्लियर संपन्न देश है। इन दोनों के बीच में युद्ध को बंद कराने के लिए हमारा बहुत बड़ा रोल है। पूरा क्रेडिट ट्रंप अपने आप लेना चाहता था, लेकिन मोदी उनको कभी भी ये क्रेडिट नहीं अपने ओपनली बोले थे। जिस कारण से ट्रंप जो है भारत पे किसी न किसी प्रकार से टैरिफ लगातार बढ़ाते जा रहा है। और टैरिफ बढ़ाने का एक और रीजन ये है कि भारत जब से अमेरिका ने दुनिया के तेल निर्यातक देशों पे तेल के लिए जो है सो मतलब एक बाउंड्री सेट किया था, एक कैप सेट किया था और दुनिया के किसी भी देशों को तेल बेचने के लिए मना किया था, तो उस समय में भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद के उसको अपने इंडिया में रिफाइन करके यूरोपियन यूनियन के देशों को जो है सो पेट्रोलियम तेल और काफी उत्पाद बेचे थे। जिस कारण से भी अमेरिका एक जो है सो इंडिया से मतलब टसल लगता है, जिसके कारण भारत पे टैरिफ की धमकी देता। अब देखा जाए तो एक तरफ चाइना से भारत का बहुत सारा व्यापार बंद है। जैसे कि हम लोग पहले जानते थे, चाइना के ढेर सारे ऐप्स को इंडिया में बैन किया गया। दिवाली में या कोई हमारे त्योहार होता है तो कहते हैं हम बार बार स्वदेशी अपनाओ, मेक इन इंडिया। हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते हैं, चाइनीज सामान बंद नहीं करते हैं।
तो यहाँ पे एक तो ये देख रहे हैं कि चीन के साथ जो हमारा व्यापार है उसमें भी हम चीन से कुछ फायदा नहीं कमा रहे हैं, उल्टा चीन अपने सामान को यहाँ पे बेच करके हम लोगों से काफी फायदा कमा रही है। तो यहाँ पे चीन के साथ भारत व्यापार में घाटा ले रहा है। सेम हम अमेरिका से कुछ फायदा कमाते थे, तो अमेरिका भी अब जो है तो भारत को अपने शर्त मनवाना चाहता है, और इस शर्त को लागू करने के लिए भारत उनके बातों को नहीं मानते हैं, तो वो बार बार टैरिफ की धमकी देते हैं। भारत अब एक तरफ से हर तरफ से देख रहे हैं कि अपने व्यापार को बढ़ाने रहे, टैरिफ पे टैरिफ देख रहे हैं, तो इसके लेकर के जो है सो भारत के प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न देशों से मतलब जुड़े, कांटेक्ट किए और एक दूसरे द्विपक्षीय वार्तालाप किए, और वार्तालाप के तहत जो है सो भारत ने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन पे यहाँ पहुंचे हैं। पॉजिटिव साइन क्या पहुंचे हैं, तो यूरोपियन यूनियन के साथ एक बहुत बड़ा तगड़ा डील को हम लोगों ने अनलॉक किया है। वो डील क्या है? डील ये है कि यूरोपियन यूनियन में यूरोप के कुल 27 देश का एक समूह है। ये सभी देश आपस में एक एग्रीमेंट के साथ ये है कि एक देश से यदि हम व्यापार की सहमति लेते हैं तो यूरोपियन यूनियन के सभी देश से फ्री ट्रेड का मतलब व्यापार की अनुमति होगी। और अभी हम वर्तमान में आज की इस क्लास में यही हम जानने का कोशिश कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया जो है मदर ऑफ ऑल डील FTA, मदर ऑफ ऑल डील FTA, यानी कि सभी डील का मां कहे जाने वाले डील FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत यूरोपियन यूनियन के साथ करने वाली है। और ये कब करने वाली है? हालांकि यूरोपियन यूनियन के राष्ट्रपति को या मुख्य को जो है सो भारत अपने गणतंत्र दिवस परेड में, इस बार गणतंत्र दिवस का थीम वंदे मातरम है, यूरोपियन यूनियन के लीडर को आमंत्रित किए हैं। और इन लीडर को आमंत्रित करने के साथ साथ ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 25, 26 और 27 जनवरी इन तीनों दिन में जो है ना भारत यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील को साइन करने वाली है, ओके करने वाली है। हालांकि यह डील ऐसा नहीं है कि अभी से साइन हो रहा है, यह डील पिछले 20 वर्षों से भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों बार बार कोशिश कर रही है कि हम लोग इस डील को करें। लेकिन पहले यूरोपियन यूनियन अमेरिका से थोड़ा सा, अमेरिका के पीछे लघु देश थे। यूरोपियन यूनियन क्या है? अमेरिका के पीछे लघु देश है। अमेरिका जिस तरह से कमांड देते थे यूरोपियन यूनियन के देशों को, यूरोपियन यूनियन उस तरह से अपना करते थे। तो इस कारण से 20 साल पहले से भारत कोशिश कर रहा था यूरोपियन यूनियन के साथ डील को, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करने का, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? जैसे कि कभी कभी यूरोपियन यूनियन जो है सो ये बात भी कहता था कि भारत में जो मतलब जो है सो कोई चीज हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, जैसे भारत से यूरोपियन यूनियन स्टील खरीदती थी, तो यूरोपियन यूनियन का ये एलिगेशन होता था, भारत से हम लोग जो स्टील खरीद रहे हैं तो भारत इस स्टील को बनाने में बहुत सारा कार्बन उत्सर्जन करता है, अर्थात बहुत सारे कोयले को जला करके फिर जो है सो स्टील के ऑक्साइड से जो है स्टील बनाया जाता, तो ढेर सारे कोयले का ये होता है जिससे कार्बन उत्सर्जन होती है, ये लगाता था। इस कारण से वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करना चाहता था। इसके साथ साथ और कोई चीज जो भारत से यूरोपियन यूनियन खरीदते थे तो उनका ये भी होता था कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर होते हैं, यानी कि हम बच्चे से काम किया जाता और फिर उत्पाद को बनाया जाता था। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन के ढेर सारी वो होती थी, जिस कारण से 20 सालों से ये एग्रीमेंट अटका हुआ था। लेकिन हमने कुछ दिन पहले इसमें क्या किया था, जब यूरोपियन यूनियन से एक देश ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन से जब ब्रिटेन अलग हुआ था तो इनसे अलग होकर के ब्रिटेन भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील पहले कर लिया था। अब जो यूरोपियन यूनियन के देश बचे हुए हैं उनके साथ अब हमारा 25, 26, 27 रिपब्लिक डे में जो यूरोपियन यूनियन के लीडर आ रहे हैं उनके साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन होने वाली है। हालांकि इस डील में ढेर सारे पॉइंट है, ढेर सारे बातें हैं, ढेर सारे बिंदु है। अभी सभी के सभी बातों पे दोनों पक्ष में सहमति नहीं हुई है। 4 पक्ष ऐसे भी है जिसमें दोनों के बीच सहमति नहीं हुई है, लेकिन इन दोनों के द्विपक्षीय वार्ता के बाद कहा जा रहा है कि जिस 4 पक्ष पे हम दोनों आपस में सहमत नहीं है उन्हें बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बाकी के बिंदु पे हम लोग सहमत है तो हम आगे इस डील को क्रैक करते हैं। और उम्मीद है कि 25, 26, 27 इन 3 दिवसीय यात्रा के दौरान हमारा ये डील साइन हो भी जाएगा। और अब एक बात और है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब डील साइन होगी तो यूरोपियन यूनियन से हम लोग भारत किस प्रकार से लाभ कमा सकते हैं, किस प्रकार से फायदा कमा सकते हैं। तो देखिए अभी 2025, 2024 और 2023
इन 3 वर्षों के यदि डेटा को उठा करके देखा जाए तो भारत यूरोपियन यूनियन के साथ जो है सो व्यापारिक लाभ में चल रही है। व्यापारिक लाभ का मतलब ये हुआ, जिस तरह से भारत अमेरिका से व्यापार करके व्यापारिक लाभ में चलते थे, उसी तरह से 2023, 24 और 25 इन 3 सालों के दौरान भारत यूरोपियन यूनियन से व्यापार करके देख रहा है कि व्यापार में सरप्लस में चल रहा है, यानी कि व्यापारिक लाभ में चल रहा है। और इस व्यापारिक लाभ में चलने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि भारत यूरोपियन यूनियन के देशों को पेट्रोलियम उत्पाद ज्यादा बेचता था, इसके अलावा और ढेर सारी चीजें बेचती थी। लेकिन पेट्रोल, हम लोग जानते हैं पेट्रोल बहुत कीमती होता है, जिस कारण से पेट्रोल बेचते थे। और कौन सा पेट्रोल बेचते थे? रसिया से सस्ते में हम लोग जो पेट्रोलियम पदार्थ खरीदते थे, उनको रिफाइन करते थे, फिर यूरोपियन यूनियन को बेचते थे, जिससे हम लोग काफी ज्यादा लाभ कमाते थे और प्लस में चलते थे, फायदे में चलते थे। और हम लोग यूरोपियन यूनियन से बहुत सारी चीज खरीदते भी थे, जैसे कि अभी हम लोग फ्रांस से राफेल खरीद रहे हैं, तो राफेल यूरोपियन यूनियन के एक देश है फ्रांस, फ्रांस से हम राफेल खरीद रहे हैं, यानी कि फ्रांस से व्यापार कर रहे हैं। तो हालांकि एक बहुत बड़ी डील है राफेल का, जिसमें हम बहुत सारा पैसा यूरोपियन यूनियन के देशों को दे रहे हैं, फिर भी हम उनसे पेट्रोलियम उत्पाद बेच करके और अन्य सारे उत्पाद बेच करके लाभ में भी चल रहे हैं। जब यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन होगा तो इससे क्या होगा? भारत न सिर्फ पेट्रोलियम बल्कि जैसे कि अभी कपड़ा, इंडिया से जो यूरोपियन यूनियन कपड़ा जाता है उस पर ढेर सारा एक्साइज ड्यूटी लगता है। जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील होगा, साइन होगा, तो इससे क्या होगा? जो हम जैसे कि कपड़े भेजते थे, स्टील भेजते थे, फ्रूट्स भेजते थे, अनाज भेजते थे, जो भी चीज बेचते थे उस पर 0% टैक्स होगा, तो हमारा यह व्यापार और भी बढ़ेगा। इससे भारत का जो है सो काफी आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से यही डिस्कस करने वाले थे कि 26 जनवरी को जो मुख्य अतिथि इंडिया आ रहे हैं, यह अमेरिकी टैरिफ, अमेरिका ने जो 500% टैरिफ लगाया था, उस टैरिफ को काउंटर करने के लिए, अमेरिका ने जो हमें घाटा पहुंचाना, उस घाटे को कवर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? यूरोपियन यूनियन देशों के साथ जो है सो FTA डील कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील कर रहे हैं। और हमने आज यही समझा इसमें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन से कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 25, 26, 27 को कर रहे हैं। हो सकता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका और ज्यादा डिटेल में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि इस डील में कौन कौन सा चीज बेचा जाएगा, इससे भारत को कितना फायदा होगा, और क्या कौन से ऐसे 4 पक्ष या बिंदु है जिसपे जो है सो भारत अभी तक इस पे सहमत नहीं हुआ है। बाकी इस चीज में आप लोग अपना क्या सोचते हैं, अपना क्या राय रखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके भेजें, हम उसको भी देखेंगे और फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।